गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, मैं सौम्य आप सबका एसएससी ब्लॉग चैनल में स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे हम आज से शुरू कर रहे हैं कि ये जो एसएससी सीरियल के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है ना, जो सब मैथमेटिक्स वगैरह, उसको हम स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसमें क्या क्या आ रहा है और कौन सी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम परसेंटेज से। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब यही है, परसेंटेज हम लिखे तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि पर सेंटम। पर सेंटम मतलब क्या है? पर सेंटम का मतलब 100 से एक नंबर जो 100 से कितना है, 100 से ये कितना है, इसको परसेंटेज बोलते हैं। सपोज हम लिखे अगर कि 20% लिखे, ये 20% जो होता है, 20% मतलब ये 100 से कितना है? ये 100 से 20 है। ठीक है, ये 100 से 20। यह होची 45% अगर लिखे तो ये होता है 100 से 45। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज का मतलब। तो ये जो, और अगर हम लिखे कि 25%, तो ये होता है 25/100। इसका मतलब कि ये 100 से कितना है उसको ही परसेंटेज हम बोलते हैं। तो इसका 20%, ये 45%, ये 25%, हम ये एग्जाम्पल देख चुके हैं। अगर हम इसको कटापिटी करें, 20 एकम 20, 20 पंजे तो 1/5 होता है। इसको 45 बटे में 100, इसको अगर 5 से हम काटे तो ये 9 बार जाएगा, ये 5 से काटने पर 20 बार जाएगा। ठीक है, इसको काटे अगर, ये 25 एकम 25 और 25 चौके 100 होता है, तो 1/4 होता है, 1/4। तो अगर इस तरह से हम लिखे कि, एक मिनट, ये अगर 100% होता है, हम जानते हैं कि 100% एक होता है। हर चीज अपने आप में 100% होता है। अगर हम इसको 50% लिखे तो ये होता है 1/2, क्योंकि ये 100%, 100% का आधा क्या हुआ? 50% होता है, तो एक का आधा 1/2। उस तरह से अगर हम लिखे 25%, तो ये 50% 1/2, तो 25% क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हाफ होगा। उस तरह से अगर लिखे हम 12.5%, इसका आधा, तो ये 4 का डबल 8 हो जाएगा। देखो, ये दो, दो का डबल 4, 4 का डबल 8। इसको अगर लिखे 6.25%, तो ये हो जाएगा 1/16। उस तरह से अगर हम लिखे 20%, 20% छोड़ो, 5% लिखे तो 5% का क्या होता है? 5% का मतलब 5/100 होता है। 5/100, 5/7 की 5 एकम 5, और 5, 5 इंटू 20, तो 100 होगा, 1/20 हो जाएगा। अगर इसको हम 10% लिखे, 10% क्या होगा? तो 100/10, 100/10, सॉरी 10/100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 1/10 आ जाएगा हमारा आंसर। ये सब फ्रैक्शन को हमें याद रखना पड़ेगा, इसके इस्तेमाल आगे बहुत है क्वेश्चनों में। अगर इसको 15% हम लिखे, 15%, एक बात देखो, ये 5% है 1/20। अगर ये 15% है तो ये भाई कितना गुना है? ये 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 3 गुने का मतलब 3 एकम 3 और नीचे 20। ठीक है, इसको अगर हम 15% के बदले में 20% लिखे, 20% कितना होता है? तो ये 5 का 4 गुना होगा। तो 100% ये भी 5 का 4 गुना, यानी कि 4/20। इसको अगर हम फिर से सिंप्लीफाई करें
तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1/5 आ जाएगा, जिसके वैल्यू 20% है। 20% से अगर हम लिखे 40%, तो ये इसका डबल, तो इसका डबल, ये इसका डबल, तो ये भी इसका डबल, यानी कि ये डबल होगा, यानी कि 2/5 होगा। अगर 60% लिखे तो ये इसका ट्रिपल, तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल कितना है? 3 एकम 3, 3/5। ये ट्रिपल 3 गुना होगा, 3 एकम 3, 3/5। ये आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरह से ये जो फ्रैक्शन वगैरह है, इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। ये तो सिंपल फ्रैक्शन है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, तो अगर हम आगे लिखे, सपोज 1/3, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू है 33.33%। उस तरह से अगर लिखे 2/3, तो ये इसका डबल, तो इसका भी डबल होगा। डबल देखो, 33 का डबल होता है 66, ये भी होगा 66.66% आ जाएगा हमारा आंसर। तो 4/3, 5/3 ऐसे ही हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम अलग अगर लिखे 1/7, 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14.28% होता है, 14.28% होता है। इसका अगर मैं 2/7 लिखूं, तो ये हो जाएगा 14 का डबल 28, और ये 28 का डबल 56% हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकता है, बहुत ही दिक्कत होगा। अगर लिखे 3/7, तो 3/7 क्या होगा? यह होगा 42 इसका 3 गुना करेंगे। 3 गुना क्या होगा? 8×3 = 24, 4, और 3×2 = 6, तो 14 पॉइंट इसका 3 गुना क्या होगा? देखिए, 8×3 = 24, हासिल 2, 3×2 = 6, और 2 8 पॉइंट 14 42, तो 42.84% आंसर होगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा हमारे फिंगर टिप्स में। और 1/9 का भी याद रखना पड़ेगा। 1/9 होता है 11.11%। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 11.11% होता है। उस तरह से 1/11 होता है 9.90%। तो ये हमें बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। और क्वेश्चन क्वेश्चन करने से पहले और थोड़ी सी एक बात। सपोज मैं कहूं कि एक सामान है, वो सामान में की प्राइस में 20% की बढ़ोतरी होती है। एक चीज है, उसके 20% बढ़ोतरी होती है, 20% बढ़ रहा है। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये 20% का मतलब क्या है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो हम ये याद रखेंगे कि ये जो 5 होता है ना, ये बेस वैल्यू होता है। ये 5 क्या होता है? ये बेस वैल्यू होता है। यानी कि ये सामान थे कितने का? 5 का था। इसमें 1 की बढ़ोतरी हुई, यानी कि 6 रुपए हो गए। तो इसका रेशियो आएगा 5/6। उस तरह से अगर लिखे कि 25% की इंक्रीमेंट हो रहा है, इनका इसका मतलब है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 1/4 होता है। यानी कि तो 4 4 की थी, 1 बढ़ गई, यानी कि 4×1 = 5 हो गई। 4 थी, 4 में से 1 बढ़ गया, यानी कि 4 थी, वो सामान 5 की हो गई। इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा। अगर घटाए तो भी वो सही होता है। सपोज कोई हमें बोले कि
कि भाई 60% का, सपोज 60% का डाउन गया है, यानी कि डिक्रीमेंट हुआ है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 60% का फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। 3/5, तो 3/5 मतलब माइनस, ये 5 हमारा बेस है, तो ये 5 की थी, ये 3 कम हो गई, यानी कि 2 हो गई। सेम टू सेम 40% की डिक्रीमेंट, अगर 40% ना बोल के इसको बोला होता कि 14.28% की डिक्रीमेंट, इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू आराम से जानते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, यानी कि कम हो रहा है। 7 था, 1 कम हो गया, यानी कि 6 हो गया। 7 था, 1 कम हो गया, यानी 6 हो गया। तो ये भाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की कुछ कहानी है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है एसएससी में। हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखा है कि टू नंबर्स are 50% and 75% less than a third number. By how much percent is the second number to be increased to get first number? बना भाई क्वेश्चन को बना। आगे क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। Two numbers are 50% and 75% less than a third number. By how much percent is the second number to be increased to get first number? ये बोल रहा है कि दो नंबर है, दो नंबर जो कि 50% एंड 75% लेस देन थर्ड नंबर, एक तीसरे नंबर से वो इतना इतना परसेंट कम है। सपोज ये फर्स्ट नंबर, ये हुए थर्ड नंबर, ये सेकेंड नंबर, सॉरी, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि ये सपोज ये थर्ड नंबर को हम 100 मानते हैं। अगर इसको 100 मानते हैं, बोल रहा है कि 50% एंड 75% लेस देन ए थर्ड नंबर। समझ रहे हो बेटा? 50% एंड 75% लेस थर्ड नंबर, तार माने ये जो फर्स्ट नंबर इसके 50% का है, ये 100 है, 100 से 50 कम है, यानी कि ये 50 है। ठीक है, और ये 75 75 कम है, 75 कम है का मतलब इससे हम 50 माइनस करते हैं, इससे हम 75 को माइनस करते हैं, माइनस करें तो इसका मतलब ये 25 हो गया है। ठीक है, ये जो 25 हो गया, बोल रहा है कि सेकेंड नंबर को कितना बढ़ाया जाए कि वो फर्स्ट नंबर मिले। इसको देखो, ये कितना नंबर बढ़ाया जाए, ये बढ़ाया जाता है अगर हम इसको काट भी दें, ये 25 के एकम 25, ये 25 दूनी 50, ये 2:1। इसको हम कितना बढ़ाएं कि ये सपोज ये कितना बढ़ाए, एक बढ़ाए, एक बढ़ाए कितने से, एक से बढ़ाए। परसेंट में पूछा है ना, तो 100, तो 100% हमको बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इस तरह से जो सवाल आता है। अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि इफ 60% ऑफ पी इज इक्वल टू 40% ऑफ क्यू, देन पी इज इक्वल टू x% ऑफ क्यू, फाइंड x। बहुत अच्छी सवाल है। इसको अगर हम लिखे तो ये जो है, ये लिख रहा है कि 60% ऑफ पी इज इक्वल टू 40% ऑफ क्यू। तो ये देखो, ये 20 से 3 बार कटेगा, ये 20 से 2 बार कटेगा, यानी कि 3p इज इक्वल टू 2q। मुझे पूछ रहा है कि p
बटे क्यू, इसका मतलब क्या है, x% ऑफ क्यू, यानी कि x की वैल्यू मुझे पता करना चाहिए। तो यहाँ है p बटे क्यू, यानी कि 2/3। 2/3 ये जो आया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि ये होता है, क्योंकि 1/3 का मतलब 33.33% होता है। तो ये डबल है ना भाई, तो ये डबल इसका वैल्यू होगा, एक्स कितना परसेंट होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाए। 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू देखा, फ्रैक्शन का मतलब अगर हम नहीं, इसको रटना पड़ेगा, नहीं रटेंगे तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660, if 77.5% of one number is 12.5% of the other number, find the two numbers। ये ऑप्शन कुछ ऐसा है, ये दिख रहा है, देखो ये सारे ऑप्शन अलग 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 है, तो हमें ये बहुत हेल्प करेगा ऑप्शन मेथड, और एक ही स्टेप में उत्तर आएगा। देखो लिख रहा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660, लिख रहा है कि 7.5% of one number, suppose a, is equal to 12.5% ऑफ द अदर नंबर। तो इससे हम क्या पता चलता है, जो लिख रहा है कि वन नंबर सपोज ए और अदर नंबर सपोज बी है, इसको उल्टा बना दो, इसको नीचे ले आओ और इस नंबर को ऊपर लाओ, 12.5%, 5% से परसेंट कट गया। ये देखो पॉइंट भी उड़ गया, क्योंकि एक एक है। तो अभी हम करते हैं 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 5/3। 5/3 जो आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, 2। ये 2 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 1660। अगर 2 की वैल्यू 1660, तो 1 की 830, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 830। तो अगर ये 830 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी भाई, इस 5 की वैल्यू, तो 830 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 830 तो 0, और 8 पंजे 40, तो 4150 आएगा। 4150 कौन सा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आ रहा है। अगले वीडियो में हम और नए नए क्वेश्चन सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।